हेलो फ्रेंड, नीरज चौहान में स्पेशल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम डिस्काउंट, मोर डिस्काउंट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए जिससे मैं आपका वीडियो और आपके पास पहुंचा सकूं। डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है छूट और बट्टा। मतलब जैसे कि क्रय मूल्य पर क्या होता है, लाभ हानि होती है। विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पे अंकुर मूल्य मतलब होता है एमआरपी। बट्टा और छूट जो कि सेलिंग प्राइस। जिस प्रकार लाभ परसेंट, जैसे 20% बराबर कितना होता है 1/5। तो लाभ है तो एक क्या हो गया, लाभ हो गया, 5 हो गया क्रय मूल्य, और जो जो लाभ कमाते 6 जो हो गया एसपी विक्रय मूल्य। लाभ परसेंट, जैसे छूट छूट पर क्या होता है कि जो एमआरपी होती है उसमें से कम किया जाता है। जैसे 20% 1/5, तो 5 क्या हो गया अंकित मूल्य एमआरपी, 1 हो गया छूट, और जिसमें कम किया जाता है जो छूट, तो 4 हो गया एसपी विक्रय मूल्य। जैसे कि छूट जैसे 14.2/7% बराबर, इसका मतलब होता है 1/7। तो 1 हो गया छूट निकालना है, और 7 हो गया अंकित मूल्य। तो 6 जो कि हो गई सेलिंग प्राइस, इतने में उसने बेचा है, इतना उसमें एमआरपी डाला है और इतने रुपए की छूट दे दी। तो अपन को अंकित मूल्य दिया 770, मतलब कि जो एमआरपी दिया है वो दिया है 770। तो इसका भाग होता है 7, तो 7 बराबर 770। तो एक बराबर कितना होता है, तो एक बराबर होता है 110। पूछ क्या रहा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110 बराबर 660। मतलब इतने रुपए में उसने बेच दिया, इतना एमआरपी डाला था 770, और छूट कितनी मिल गई, तो छूट मिल गई, तो इसमें से छूट कितनी हो जाएगी 110। मतलब यहाँ 110 का गुणा कर देंगे, छूट हो जाएगी 110। टाइप फर्स्ट, क्रमिक छूटों का एकल छूट बताइए। 10% और 20% की दर से दो क्रमिक छूटों का बताइए, है ना। पहले 10% फिर 20%, दो क्रमों की छूट दी, है ना। 10% का मतलब होता है सब एक ही जैसे होता है, पर 1/10 छूट, तो ये हो गया 10, छूट दी कितने 9। फिर 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 4 50 36, कितने का अंतर आ गया 14। तो 14 बटे किस पे, इस पे, मतलब इतना 36, अंतर 14, और किस पे, इस पे 50 पे एमआरपी पे, इंटू 100, 50 दूनी 100। तो कितने परसेंट की छूट दी उसने, टोटल 28% की छूट दी एमआरपी पे। सबसे पहले 10%, नंबर 2 क्वेश्चन, 10% एवं 20% की दर पर दो क्रमिक छूटों का बताइए। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 और 9, है ना। फिर 12 सही 1/2% का होता है 1/8, तो 8 और 7, तो हो गया 80, ये हो गया 63, जाएगा 17/80 इंटू 100। एक से एक कट गया, 2 से 5, 2 से 4, 17 पंजी 85/4, तो आ जाएगा 21 सही 1/4%। ये होता है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 44 सही 4/9% का मतलब होता है 4/9, और 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12, ठीक है। अब ये छूट है, तो क्या है, एक छूट 4 रुपये में एक की छूट दे दी, बता 3, 9 में से 4 की छूट दे दी, कितना बचा 5, और 12 में से एक की छूट दे दी तो 11, है ना। यहाँ से
इनको जितना कट रहा है उनको काट सकते हैं। 3 तिरका 9, तो 4 तिया 12, 12 से 144, ये हो जाएगा 55। इसका अंतर हो गया है 89। तो परसेंट निकालना है, तो 89 बटे बराबर 144 इंटू 100। तो अपन लिख सकते हैं 89 20 144, यही आंसर। टाइप 2। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा आता क्वेश्चन कि बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब फिर सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री वाली वस्तु पर रखते हैं, फिर जो टोटल वस्तु है इंटू 100। अच्छा, पहला क्वेश्चन बाई 2 गेट 1 गेट 3 फ्री, तो फ्री कितनी है 3 है ना। टोटल वस्तु कितनी है 2 + 3 बराबर 5 इंटू 100, तो 5 से 20, तो कितना परसेंट, 60%। दूसरा क्वेश्चन मतलब 5 वस्तु खरीदी और 3 फ्री देगी, गेट बाई 3 फ्री। तो सबसे पहले फ्री कितनी 3, टोटल वस्तु कितनी है 8 इंटू 100 बराबर आ गया कितना 300 बटे 8। इसका मतलब होता है 37 सही 1/2, 37 सही 1/2%। अब टाइप 2 का बी क्वेश्चन है बाई 3 मतलब 3 वस्तु गेट 2 फ्री प्लस 20% मोर डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट बताना है। तो इसका क्वेश्चन डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे MRP इंटू 100। तो करते हैं, माना कि एक वस्तु, मान लिया कि एक वस्तु कितने की है 10 रुपये की है ना, ठीक है। टोटल कितनी है 5 वस्तु, तो 5 वस्तु हो गई कितने की 50 रुपये की। तो दो फ्री है, तो उस कितने 2 वस्तु क्या है फ्री है, वो कितनी है 20 रुपये की। तो उसने बचे कितने 30, तो मतलब खरीदी है कितने रुपए में 30 रुपये में, ठीक है। तो मतलब 30 रुपये, इसमें भी उसको डिस्काउंट मिला कितना 20 रुपये का डिस्काउंट। तो 30 इंटू 20% डिस्काउंट है ना, 20/100, 1 से कार्य मतलब कितना आ गया 6, मतलब 30 रुपये में 6 डिस्काउंट है। टोटल वस्तु कितने की, इतने रुपए में उसने खरीदी, ठीक है। अब उसको डिस्काउंट कितना मिला टोटल, तो 50 रुपये की टोटल थी, तो इतनी खरीदी, उसको डिस्काउंट कितना मिला 26 रुपये। ये 26 कितने पे टोटल 50 रुपये पे इंटू 100, 2 से काटर बराबर हो गया 50% टोटल डिस्काउंट हुआ उसको। टाइप 2C बाई 5 गेट +2 फ्री प्लस 40% मोर डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट बताइए। देखो माना कि वही एक वस्तु पर ने कितनी मानी 10 रुपये की, ठीक है। तो टोटल 7 वस्तु है, वस्तु बराबर 70 रुपये की। तो 2 फ्री है, तो 2 ये हो गए फ्री बराबर 20 रुपये की। कितना बचा टोटल 50 रुपये। इसमें से 40% डिस्काउंट, तो 140 कर लो बटे 100, 50 दूनी 100, तो 2 से 70 है ना, ये 70 रुपये की है ना। अब पूछा उसने टोटल डिस्काउंट कितना है, 50 में कितने 40%, सॉरी 40% बटे 100, तो 50 दूनी 100 मतलब 40% बराबर कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 बराबर 20 रुपये, ये 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 70 में खरीदी उसने, 30 रुपये में खरीदी और 70 रुपये की वस्तु में इतना उसको फ़ायदा मिला, तो कितना मिला 40 डिस्काउंट कितने पे 70 पे, तो कितना परसेंट हो गया 57 सही 1/7%।
टाइप 3 मूल बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ या हानि ज्ञात करना। एक दुकानदार को अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए कि 20% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ होता है ना। अब लाभ करेंगे तो क्या है, सबसे पहले क्या बोला उसने, अंकित करना चाहिए 20%, तो 20% छूट देंगे तो कितना 80 बचा, और लाभ कितना 130, 30% लाभ है तो 130, ठीक है, बराबर यहाँ 100 पे दिया था अपन ने, 100 पे दिया था, तो यहाँ आ जाएगा क्या, ये हो गया 20, ये माइनस, ये छूट दी है ना, छूट देने के बाद ये लाभ हुआ 30, तो 1 से काटेंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा 8, ये कट जाएगा 8 और 13, मतलब ये MRP हो गई, ये क्या हो गई, क्रय मूल्य, दोनों का अंतर हो गया 5/8 × 100, तो बराबर हो गया कितना 65 सही। टाइप 4 एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये में एक दुकानदार इस प्रकार 20% में एक्स के 2 छूट प्रदान करता है, उसे 500 रुपये में बेच देता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है 800 रुपये में खरीदी, 20% छूट कितना होता है 160, मतलब 160 20%, तो 640 में उसने इसे क्या किया, एक छूट प्रदान की, दूसरे छूट उसने x% छूट दी जिससे उसने 500 रुपये में बेचा, तो यही अपन को छूट ज्ञात करना है। तो कितना अंतर है, 500 रुपये में बेची तो 140 किस पे 640 पर छूट दी, छूट देने के बाद कट गया, कट जाएगा तो कितना बचेगा 175/8, मतलब 21 सही 7/8%। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये में एक दुकानदार इस प्रकार x% एवं 8 की 2 छूटें प्रदान करता है, उसे 1100 रुपये में बेच देता, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 1500 रुपये है ना, तो क्या बोला उसने 1500 रुपये में बेचा, कितने रुपये में छूट देके x% छूट देके, कितने रुपये में बेच दिया पता नहीं, x रुपये में बेच दिया, फिर उसने छूट दिया 1100 रुपये 4 में बेच दिया, कितना % छूट देके 8% छूट देके, ठीक है ना। तो 8% बराबर होता है बटे 100, मतलब 2/25, ठीक है, बराबर 23, बराबर 1104, तो 23 1 बराबर होगा कितना 23 चौको 48, ठीक है। तो बोला क्या उसने कि कितना दिया 25, तो कितना हो जाएगा 25 × 48 बराबर हो गया 1200, तो ये 1200 हो गया इसका मान। अब बोला कि 1500 में 1200 कितने % छूट है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 300, कितने पे 1500 में × 100, 3 से काटो 5 15, 5 से 20 आ गया, तो कितना आंसर आ गया 20%, ये आंसर इसका 20% आ गया ये। टाइप 5 अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। हल, एक समान अंकित मूल्य 1000 रुपये का है जो 10% छूट 5% और 20% छूट उपलब्ध कराता है, समान विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले 10% कितना होता है 1/10, फिर 5% का मतलब होता है 1/20, फिर 20% का मतलब होता है 1/5, छूट कराता है, तो 10% में 1 की छूट हो गई तो 9, 20 में 1 तो 19, और 5 में तो 5 और 1 से 4, यहाँ कट जाएगा 4 से 4 पंजे 20, 25 250 हो गया,
और 19 नमा का हो गया 171। क्या दिया अपन ने? अंकित मूल्य दिया कि 250, इधर अंकित मूल्य दिया 1000 रुपये। तो 1 पॉइंट बराबर हो गया 4, तो टोटल कितना आ गया विक्रम मूल्य इसका? 28 4 6 684 रुपये, ये आंसर। टाइप 6, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो विक्रेता को 20% का घाटा देने के बाद उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फायदा प्राप्त करने के लिए तो क्या अंकित मूल्य कितना है? 600। सबसे पहले उसने बोला लाभ कमाने के लिए 120 और घाटा 20% छूट दी तो 80। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 2 से काटो तो मतलब कितने में? 900 रुपये को उसको बेचना होगा, तब उसको लाभ मिलेगा। टाइप 7, विक्रम मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 24 रुपये में बेची गई। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो 20% की छूट, 20% का मतलब होता है 1/5। यह है उसकी क्या? अंकित मूल्य। ये हो गया उसका छूट। अब क्या बोला उसने? सेलिंग प्राइस, मतलब ये हो गई 4 रुपये में उसने 5 रेट डाले, 4 में बेच दी, 1 की छूट मिल गई है ना, ये हो गया SP। तो यहाँ वस्तु में 4 बराबर, वस्तु में 24 है तो 1 बराबर 6। तो पूछा अंकित मूल्य, तो कितना? वस्तु कितनी? 30 रुपये, ये अंकित मूल्य आ गया, MRP। दूसरा क्वेश्चन, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20% 10% के क्रय मूल्य छूट मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 5 4 है ना, फिर 10% का 10 9, एक यहाँ हो गया 50, ये हो गया कितना? 36। ये है अंकित मूल्य MRP। ये हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो अपन को दिया है 864 SP सेलिंग प्राइस, तो 36 बराबर 864, तो 36 काटेंगे तो कितना आएगा? 1 बराबर 24। तो पूछा कहा MRP, तो MRP अपने पास कितना है? 250 बराबर 24, तो आंसर आ गया 480। ये तो हेलो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ पूरा वीडियो देखो और वॉचिंग टाइम प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए।